सरकार की आमद मरहबा। गगो मंडी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के इंतजामात के हवाले से इजलास असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर ने क़यादत की। गगो मंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बल्दिया ऑफिस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर की सरबराही में इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में DSP सर्कल, शम्स सिविल सोसाइटी, MSTHQ अस्पताल, इमरान भट्टी, अंजुमन ताजदान रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, तमाम मकतबा फिक्र के उलमा कराम और इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। मालाकंड के इलाके प्लेधरा के सैकड़ों मकीनों ने सवात मोटरवे पर इस्लामाबाद की तरफ पैदल मार्च किया। मार्च में शामिल अफराद ने मोटरवे पर पत्थर रखकर मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मालाकंड के इलाके के मकीनों ने मोटरवे पर एहतजाज किया। मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पर सफर करने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मार्च में बच्चे, बड़े और बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इलाका मकीनों का कहना था कि हमें जबरदस्ती अपने आबाओ इजदाद के अराजी से बेदखल किया जा रहा है। ये अराजी कई दहाइयों से हमारे आबाओ इजदाद से आ रही है। अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो मोटरवे इस्लामाबाद तक पैदल मार्च करेंगे। मंडी बहाउद्दीन जमात इस्लामी यूथ विंग के जिलाई सदर मियां अब्दुल रऊफ ने कहा है कि मरकजी उमीर मौलाना सिराजुल हक 23 अक्टूबर को यूथ विंग के तारीखी साथ शमूलियती कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में जमात इस्लामी यूथ विंग के जिलाई सदर मियां अब्दुल रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जिलाई सदर ने कहा कि मुआशरे में बढ़ते हुए अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास और मजलूमों को हक दिलवाने के लिए जमात इस्लामी यूथ विंग की तंजीम का दायरा कार हर गली और मोहल्ला की सतह पर अवाम की दहलीज तक पहुंचा देंगे। इस मौका पर जमात इस्लामी यूथ विंग के अली खान, हाफिज एहसन, रफीक साही, गुलशेर खान और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि अब नौजवान बाशऊर हो चुके हैं। उन्होंने जमात इस्लामी के मरकजी अमीर मौलाना सिराजुल हक का साथ देने का फैसला कर लिया है। अब तब्दीली अवाम खुद लाएंगे। नाइंसाफी, कब्जा माफिया और हर मजलूम का साथ देकर मुआशरती बुराइयों का खात्मा करने का अज़्म हमारी मंजिल है। जमात इस्लामी यूथ विंग की शमूलियती कन्वेंशन में जिला के 3000 नौजवान जमात इस्लामी यूथ विंग की टीम का हिस्सा बन जाएंगे। ये दिन जिला की तारीख में एक इनकलाब कदम साबित होगा। इलाहाबाद और गिरदोनवा में मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स मैदान में आ गई। मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान के अहकामात को पूरा करते हुए टाइगर फोर्स तहसील चूनिया की टीम मुतहर्रिक हो गई। दुकानदारों को खबरदार करने के लिए टाइगर फोर्स की जानिब से लोगों में रेट लिस्ट के मुताबिक अशियाए खुरनोश खरीदने का शऊर और आगाही देने के लिए तहसील चूनिया के मुख्तलिफ गाँवों, कस्बों और शहरों की मसाजिद में ऐलानात करवाए गए। शेखुपुरा के नवाही इलाका खानपुर गांव में बेवा शमीम अख्तर की जमीन और घर पर बाअसर अफराद का कब्जा करने की कोशिश। मुतल्लिका पुलिस को बताने के बावजूद भी कब्जा माफिया धमकियां देते हैं। शेखुपुरा से काशिफ बे की रिपोर्ट। शेखुपुरा से तकरीबन 10 किलोमीटर लाहौर रोड पर यह गांव वाक़ है, जहां पर बाअसर अफराद नवाज बुटर वगैरह ने बेवा शमीम अख्तर और उसके यतीम बच्चे की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है। बाअसर कब्जा माफिया नवाज बुटर वगैरह बेवा और उसके बच्चे को जान से मार देने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बेवा शमीम अख्तर और उसके अहले खाना ने बताया कि एक ही बेटा है और मेरा बेवा इसी घर में हम रहते हैं और वो इसी घर में कब्जा करने की भी कोशिश कर रहा है और हमें जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। मेरे पापा फौत हो गए और जो नमाज वगैरह हमारे घर और जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं और मुझे जिन्ना रखा कब्जा ग्रुप माफिया बन के प्रदेश सेल करी जा रहे हैं। लिहाजा नीति और शेखपुरा को इंसाफ चाहिए था। जी, मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और IG पंजाब DPO शेखपुरा से गुजारिश है कि इनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और मेरी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़। मजलूम बेवा शमीम अख्तर और उसके अहले खाना का कहना था कि हम शरीफ लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, इसलिए हमने अदालत से स्टे लिया है और मुतल्लिका थाने से भी रजू किया, लेकिन अभी तक हमारी दाद डेरा गाजी खान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड गाड़ी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। SHO थाना सखी सर्वर मां मोहम्मद यूसुफ इंचार्ज चेकपोस्ट सखी सर्वर ने दौरान चेकिंग नॉन कस्टम पेड गाड़ी की स्मगलिंग नाकाम बनाकर गाड़ी कस्टम हुकाम के हवाले कर दी। पुलिस थाना सखी सर्वर में नॉन कस्टम पेड गाड़ी की स्मगलिंग करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया।
चकवाल पुलिस ने 2 अंधे कत्ल की वारदात में मुलव्वस मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कत्ल की वारदात में नामजद मुलजिम और एक इकदाम कत्ल की वारदात को ट्रेस करके 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमों में एक 9 साला बच्चे से जिनसी ज्यादती के मुकदमे में मतलूब है। मुल्तान जिले इंतजामिया के कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, जहां पर जलालपुर पीरवाला में 16 केनाल कीमती अराजी वागुजार करवा ली गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटे की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। जलालपुर पीरवाला में 16 केनाल कीमती अराजी वागुजार करवा ली गई। इस जमीन की मालियत 6 करोड़ रुपए से जायद बताई जाती है। कार्रवाई के दौरान हैवी मशीनरी के जरिए हुकूमत की मलकियती जमीन पर कायम तामीरात गिरा दी गई। अवामी हेल्पलाइन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम साहिवाल में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। अवामी हेल्पलाइन सेंट्रल पंजाब ऑफिस के साथ साथ पंजाब भर से अवामी हेल्पलाइन के जवानों ने साहिवाल, पाकपतन, देपालपुर, औकाड़ा, रेनाला खुर्द से पाक फौज के हक में रैलियां निकाली। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे रैली में शुरा का कहना था कि पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को इबरत का निशान बना देंगे। लाल चौहाना थाना अब्बास नगर पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 4 मुलजिम गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना अब्बास नगर पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों में इमाम बख्श, फिरदौस, तनवीर और दिलशाद शामिल हैं। पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमा भी दर्ज कर लिए। और अब खबर यह है कि जोहराबाद अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर अलहाज उमर खान गर्देजी ने कच्ची बरादरी और शीना बरादरी के दरमियान कशीदगी को खत्म करवा कर सुलह करवा दी। जोहराबाद अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर अलहाज उमर खान गर्देजी की खुसूसी काविशों और जिलाई सदर ANP मलिक आसिम रिजवान की कोशिश 2 ग्रुपों का झगड़ा खत्म करवा दिया गया। खिच्ची बरादरी और शीना बरादरी के दरमियान सुलह करवा दी गई। इस मौका पर इलाके के मुअज्जिजीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सूबाई वजीर तालीम सरदार मोहम्मद रिंद की चमन आमद बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज का दौरा किया। तलबा ने गैर हाजिर टीचर्स और टीचर्स की कमी के हवाले से मुतालिबात पेश किए। सूबाई वजीर यार मोहम्मद रिंद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चमन का दौरा करके बहुत खुशी महसूस हुई है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद के हिसाब से टीचर्स की कमी है, जबकि कबायली इलाका होने की वजह से ज्यादातर उस्ताद गैर हाजिर हैं। गर्ल्स इंटर कॉलेज में कंप्यूटर लैब नहीं, नॉन टीचर्स की हाजिरी का रिकॉर्ड मौजूद है। बदकिस्मती से हमारे बलूचिस्तान में फीमेल टीचर्स की वजह से मेल टीचर लड़कियों को पढ़ाते हैं। सूबाई वजीर तालीम यार मोहम्मद रिंद ने मजीद कहा कि हम जल्द फीमेल टीचर्स तैनात करेंगे। मुल्तान ज्वाइंट टास्क टीम का मुकामी पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजमा मुश्ताक की जेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना पुरानी कोतवाली, थाना दौलत गेट और थाना मुमताज आबाद के इलाकों पुराना खानेवाल अड्डा, हाफिज जमाल, कच्ची सराय, सुल्तानाबाद और हैदरपुरा के गिरदो नवाह में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुनशियात फरोशों और गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। दौरान ऑपरेशन 9 मुलजिमों को गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करते हुए जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया। मिंठार में पेट्रोलिंग पुलिस की कम उम्र ड्राइवर्स को आगाही देने के लिए मुहिम जारी है। DSP रहीम यार खान जाहिद मजीद आगाही मुहिम की सरबराही कर रहे हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस इंचार्ज SI शबीर अहमद गोराया कहते हैं कि कम उम्र मोटरसाइकिल सवार सड़कों पर हादसात का बायस बनते हैं। ये न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। कम उम्र की ड्राइविंग की रोकथाम के लिए जरूरी है कि वालिदैन इसमें किरदार अदा करें। गुजरांवाला खुद को जख्मी करके डकैती का ड्रामा करने वाला मुलजिम सब्जी मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला खुद को जख्मी करके डकैती का ड्रामा करने वाला मुलजिम सब्जी मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SHO अदनान एजाज ने बताया कि निजी मिल्स के मुंशी ने दोस्त के साथ मिलकर डकैती का ड्रामा रचाने का प्लान बनाया। मालिकान ने 8 लाख की रकम बैंक जमा करवाने भेजा था। मुलजिम ने 15 पर अपने साथ 8 लाख रुपए की डकैती होने की इत्तला दी। पुलिस ने CCTV और गिरदोनवा से तफ्तीश की तो वक़ुआ झूठा निकला। मुलजिम अजहर ने दोस्त अली को पैसे देकर भेज दिया और खुद डकैती का निशाना बनने का ड्रामा रचाया। हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से जुराइम पेशा अफराद और इश्तिहारी के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। हाफिजाबाद DPO हाफिजाबाद सैयद हसनैन हैदर के हुक्म पर हाफिजाबाद पुलिस की जानिब से जुराइम पेशा अफराद और इश्तिहारी के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। क्रैक डाउन थाना सदर हाफिजाबाद, थाना जलालपुर भटियां, थाना कालेकी और दीगर इलाकों में किया गया।
کنکوٹ میں وابڈا ہائیڈرو یونین کی جانب سے وابڈا آفس کے گیٹ پر ممکنہ نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے نجکاری کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے وابڈا کی ممکنہ نجکاری کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نجکاری سے ورکرز اور عوام کا بہت نقصان ہوگا، جبکہ قومی ادارہ بری طرح نقصان میں چلا جائے گا۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے شہری پہلے ہی پریشان ہیں، حکومت اداروں کی نجکاری کے بجائے اصلاحات نافذ کرے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی جتوئی کا کہنا ہے کہ جلسے کرنا سب کا جمہوری حق ہے۔ پی ڈی ایم جلسے ضرور کرے لیکن ملک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ دادو میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ جہاں تک سندھ کے ایشوز کا تعلق ہے تو ہم سب سندھ کے بیٹے ہیں۔ کوئی سوچ رہا ہے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کر دے تو وہ شیخ چلی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ سندھ کو تقسیم کرنے کے خواب کو ہم پورا نہیں ہونے دیں گے۔ نوشہرہ میں ضلع انتظامیہ نوشہرہ نے کارروائی کرتے ہوئے جانوروں کا مضر صحت چارہ تیار کرنے والی فیکٹری کو سیل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا آزگن کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر حاجرہ سمی نے پیر پیائی میں قائم غیر قانونی اور مضر صحت منٹا اور چوکر کی فیکٹری پر اچانک چھاپہ مارا۔ فیکٹری میں جانوروں کا مضر صحت چارہ تیار کیا جا رہا تھا جس میں مختلف کیمیکل اور ادویات کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ غیر معیاری چوکر اور ونٹا شہر بھر میں سپلائی کیا جا رہا تھا۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ نے فیکٹری کو سیل کر کے مالکان کو متعلقہ قانون کے تحت گرفتار کر لیا۔ مظفر آباد میں پی ایس ایف، پی وائی او اور پیپلز لائٹ فورم نے این او سی حاصل کیے بغیر چلنے والی فیکٹری کے خلاف چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ 3 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہا گیا ہے کہ مطالبات پر عمل درآمد نہ ہوا تو نومبر کے پہلے ہفتے اسمبلی کے باہر بھوک ہڑتال کریں گے۔ ایک عام آدمی کے پاس 50 کروڑ روپے کی اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بابر تائی صاحب اس کی جو منی ٹریل ہے وہ پبلک کریں، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایکنالجمنٹ لیٹر ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے۔ چونکہ یہ صرف ایکنالجمنٹ لیٹر ہے کسی بھی برانڈ کی پروڈکشن کے لیے، یہ اس برانڈ کی رجسٹریشن کا یا رجسٹریشن نہیں ہے، اس برانڈ کی یہ این او سی نہیں ہے، بلکہ ایک ایکنالجمنٹ لیٹر ہے جس کو بیس بنا کر یہاں پہ مور 1 کے نام پہ، اور وہاں پہ جو این او سی کے اندر ڈسکرپشن ہے اس کو ڈسکرپشن آف ٹریڈ کے اندر مور کو شو کر کے یہاں پہ مور 1 کی جگہ مارون کی غیر قانونی پروڈکشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ 24 نوشہرہ میں ضلع انتظامیہ اور حلال فوڈ اتھارٹی نے غیر معیاری اور مضر صحت اشیاء خودنوش فروخت کرنے والوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ثانیہ صافی نے حلال فوڈ اتھارٹی کے آفیسر کے ہمراہ تحصیل پپی کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران جنرل اسٹور، دودھ فروش، ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹ سمیت مختلف کھانے پینے کے مراکز کا معائنہ کیا۔ حفظان صحت اصولوں کی خلاف ورزی پر 12 دکانوں کو سیل اور ان کے مالکوں کو گرفتار کر لیا۔ مالاکنڈ کے علاقے درگئی میں وابڈا ہائیڈرو یونین کی جانب سے وابڈا کی ممکنہ نجکاری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ درگئی پاور ہاؤس میں کیے جانے والے احتجاج میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری کسی بھی صورت قبول نہیں۔ مظاہرین نے سالانہ 15% کمیشن انکریمنٹ اور میڈیکل الاؤنس کا بھی مطالبہ کیا۔ بارکھان میں قتل اور ڈکیتی کی سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب ملا بازے اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ بازے اور اس کا ساتھی قتل، ڈکیتی اور فائرنگ کے سنگین مقدمات میں بارکھان پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزموں کو سیشن کورٹ رکنی میں پیش کیا گیا۔ سیشن جج نے 7 روزہ ریمانڈ پر ملزموں کو مزید تفتیش کے لیے لیوز تھانہ بارکھان منتقل کر دیا، جبکہ مدعیوں نے ملزموں کی گرفتاری پر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں چھاچرو سے، جہاں پر تعلیم بنیادی حق سے محروم ہے۔ وہاں کے علاقہ مکین علاقے میں صرف ایک مڈل سکول تھا جو کہ 5 سال پہلے بند ہو چکا ہے۔ چھاچرو میں شعبہ تعلیم کی صورتحال سے متعلق دیکھتے ہیں اپنے نمائندے لقمان رند کی یہ رپورٹ۔ چھاچرو کے گاؤں آدم رند کا مڈل سکول کئی سالوں سے بند، 5 بڑے آبادی والے گاؤں کے بچوں کی تعلیم تباہ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے 5 گاؤں کے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔
जबकि हमारे बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से दूर दूर पैदल सफ़र करते हैं। ज़िला थरपार बोट संगल रिंद, बोट आदम रिंद, बोट शादी रिंद, बोट मिर्जो रिंद, बोट खान रिंद, रबासर और हीरा चांडिया, ये तकरीबन 7-8 गाँव हैं। ये इनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इन विलेज के अंदर कोई गवर्नमेंट का मिडिल स्कूल नहीं है। सिंध और दीगर आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि आदम रिंद का स्कूल खोला जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। पेरिस में होने वाले बिजनेस अवार्ड के लिए नामजद पाकिस्तानी बिजनेसमैन डॉक्टर जहांगीर कहते हैं कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। नए मंसूबे पर तकरीबन $650 मिलियन सरमायाकारी कर रहे हैं। अक्टूबर में होने वाला शो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड शो है। मैं बिजनेस की 8 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद किया गया हूँ। सोचा नहीं था कि इस तरह की कामयाबी मिलेगी। अवार्ड के लिए नामजदगी बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। प्राइवेट सेक्टर में होने के बावजूद भी हुकूमती इदारों ने मुआवनत की। फर्स्ट प्रायोरिटी है वो रियल एस्टेट के हवाले से कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। सेकंड जो है एविएशन है। वी आर लॉन्चिंग टू द न्यू एयरलाइन इंशाल्लाह टू द एंड ऑफ फरवरी 2021। उसके अलावा है एक टूरिज़म के हवाले से है, एक होटल चेन है, एक हॉस्पिटल भी है जो वेलफेयर बेस्ड भी है और कमर्शियल बेस्ड भी है। उसके अलावा चेन ऑफ स्कूल है, चेन ऑफ कॉलेजेस है, लॉजिस्टिक है, टूरिज़म है और तकरीबन कोई 59 हमारे जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि जहांगीर मती ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर में काम कर रही हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह वी आर डूइंग फॉर द बेस्ट बीइंग एज ए पाकिस्तानी। जो यूरोप के हवाले से जो नॉमिनेशन हुई है वो रियल एस्टेट के हवाले से जो 2020 के हवाले से जो एक बिज़नेस कंटिन्यू किया हमने उस एक क्रिटिकल टाइम के अंदर उसका जो प्रॉफिट हुआ है उसको शो करते हुए जो नॉमिनेशन की पूरी डिटेल वगैरह उन्होंने जो वेरीफाई की है उसकी बेस के ऊपर उन्होंने एशिया के हवाले से मुझे नॉमिनेट किया है फॉर द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। एंड उसके अलावा न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।